हाय गाइस, आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वेक्टर से आप लोग को कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वेक्टर आपका 12th में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आज देखना है कि ये वेक्टर को आज देख लेते हैं संक्षेप में क्या होता है वेक्टर का, क्या क्या आपका यूज आता है और एग्जाम में क्या पूछा जाता है, उसको आज हम लोग कवर करते हैं। तो आपका वेक्टर में क्या पहले पढ़ रहे हैं, क्या अदिश गुणनफल। वेक्टर का अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, एक होता है सदिश गुणनफल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अदिश गुणनफल क्या होता है। दो वेक्टर का अदिश गुणनफल मतलब दो वेक्टर मान लेते हैं कि एक वेक्टर मान लेते हैं ए और एक वेक्टर मान लेते हैं बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी अदिश गुणनफल का दूसरा इंग्लिश में अगर देखा जाए स्केलर और दूसरा क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट का मतलब क्या होता है ए डॉट बी। वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है आप याद रख लीजिए, क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। यही होता है। या आप इसका दूसरा भी लिख सकते हैं, इसका भी क्या इसका अर्थ दूसरा भी हो सकता है, क्या आप इसको सिर्फ ए भी लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं इनटू कितना cos थीटा। ये दोनों आप याद रखिएगा। क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ये आपका फार्मूला हो गया वेक्टर ए डॉट बी का। यदि इसी में आपका पूछा जाए क्या, ये आप याद रखिए, क्या वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है वेक्टर बी डॉट ए। ये आपका भी इक्वल होता है। देखिए वह फिर दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमको पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर पूछा जाए क्या वेक्टर ए, इसे आप देखना ये आप याद रखिएगा, क्या वेक्टर ये मान लीजिए कि एक्स और ये वाई, आपका एक्स एक्सिस ये मान लेते हैं और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है जेड एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको जो है सवाल आपका पूछेगा। निश्चित है कि आपका 2 से 3 सवाल इसको देखने को मिलता है। एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या मान लेते हैं आई मान लेते हैं और वाई एक्सिस पर क्या मान लेते हैं जे मान लेते हैं और जेड एक्सिस पर क्या मान लेते हैं हम लोग के मान लेते हैं। तो ये एक्स वाई जेड है। अगर आपसे पूछेगा क्या पूछेगा बताइए आई डॉट जे पूछेगा, क्या पूछेगा आपको आई डॉट जे क्या होता है। आई डॉट जे मतलब ये आपका ए डॉट बी है, इसको मान लेते हैं ए इसको मान लेते हैं बी। आई डॉट जे आपको क्या पूछेगा कि इसका हम फार्मूला ऊपर में देख चुके हैं, क्या आपका फार्मूला है आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड और ये आपका क्या आई और जे, आई आपका एक्स एक्सिस कहलाता है और जे आपका वाई एक्सिस कहलाता है। दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ क्या फार्मूला आता है cos थीटा। तो यहाँ आई और जे के बीच में कितना डिग्री कोण है 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा आपका, तो cos 90 डिग्री का मान। और ये आप याद रखिए क्या आई का मैग्नीट्यूड और जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना देता है 1। ये भी आपका क्या देगा 1 और cos 90 का मान क्या होता है 0। cos 90 का मान क्या होता है 0। तो ये सब आपका गुना क्या देगा आपको मान, ये आपका 0 दे देगा। तो आप ऐसे याद रखिए क्या आई डॉट जे क्या देगा आपका 0, आई डॉट जे क्या देता है 0। तो आपको यहाँ लिख देते क्या आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई। इस तरह से कुछ भी रहे तो इसका मान क्या देगा आपका मान 0 दे देगा। याद कर लीजिएगा आई डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर के डॉट आई क्या देगा आपको 0। चाहे आपका इसका जे डॉट के भी आएगा तो इसका उल्टा भी रहेगा क्या होगा 0 भी देगा। इसका उल्टा भी अगर पूछा जाए क्या जे डॉट आई पूछा जाएगा तो इसका भी मान क्या जाएगा 0। मतलब इसका उलट देना, मतलब ये कोई इधर का कि यहाँ जब पढ़े कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है बी डॉट ए। आपका ये निश्चित है कि आपका ये एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में आपको देगा। कब जब आई डॉट जे हो, मतलब एक आई हो एक जे हो, यह मतलब अलग अलग हो तो उसका क्या रहता है 0। जब सेम सेम हो, क्या जब आपका ले लिया क्या आई डॉट आई, जब सेम सेम लेगा आई डॉट आई, फिर से हम एक मान लेते हैं ये दोनों आपका सेम सेम है आई डॉट आई। आपको जब इस पे फार्मूला बैठाइए क्या देगा आपका आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड और इनटू cos। और जब सेम सेम होता है तो सेम सेम का साथ कितना डिग्री कोण होता है, सेम वेक्टर मतलब वही वेक्टर उसी के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा 0 डिग्री। ये 0 डिग्री cos 0 का मान कितना होता है 1। ये आई का मैग्नीट्यूड क्या देगा 1, जे का आई का मैग्नीट्यूड कितना देगा 1 और cos 0 का मान कितना आता है 1। तो जब सभी को ये मल्टीपल करिए कितना देगा आपका 1। ये आप याद रखिएगा क्या आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के। अगर इस तरह से आता है तो ये किसके बराबर आता है 1 के बराबर। अगर अपोजिट आई डॉट जे डॉट के या के डॉट आई रहता है तो 0, जब आई डॉट आई जे डॉट जे तो ये क्या आता है आपका 1 के बराबर आता है।
ये आपका पूछ चुकेगा, मतलब ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। एक क्या होता है आपका ये पूछा हुआ सवाल है, क्या वेक्टर ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट ए, ये आपका एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको हम क्या मानते हैं, तो ये आपको याद करना है, याद रखिएगा कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला यही है ए बी, तो ये हम क्या रख सकते हैं इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू सेम सेम में क्या बोलते हैं, जब सेम सेम हो तो थीटा कितना बनता है 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, तो ये जानते हैं कि ये सेम आपका ए और बी दोनों सेम है, तो यहाँ भी आपको क्या लेना है, ए लेना है, तो ये क्या हो गया, दोनों सेम सेम है, तो क्या देगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का क्या होल स्क्वायर, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो आप 1 ले लीजिएगा, तो ये आपका क्या आ रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का क्या होल स्क्वायर, आप इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट ए बराबर, या तो आपको ऑप्शन ये दिया रहेगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, या आपको दिया रहेगा क्या ए का होल स्क्वायर, ये आप याद रखिए। आपका ये डॉट वाला या तो डॉट वाला पूछेगा या क्रॉस वाला, अभी डॉट वाला हम पढ़ रहे हैं, क्रॉस इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो ये आपका था आपका क्या था ए डॉट बी, ए डॉट बी में ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अदिश गुणनफल हम लोग देखें, अब क्या देखते हैं सदिश गुणनफल क्या होता है, दो वेक्टर के बीच आपको पूछेगा सदिश गुणनफल क्या है, तो देखते हैं सदिश गुणनफल, तो ये सदिश गुणनफल को डिनोट क्या करते हैं क्रॉस, नाम क्या है क्रॉस, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इसी को बोलते हैं सदिश गुणनफल, वेक्टर ए क्रॉस बी का क्या होता है मान, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये क्रॉस में आप याद रखिएगा क्या साइन थीटा, क्रॉस में क्या याद रखिएगा साइन थीटा, और एक बात ये क्या रहता है आपका एन कैप, मतलब एक एन, यही एन एक क्या कहलाता है आपका अभिलंब सदिश कहलाता है, याद रखिए क्या वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी का क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा और एक नॉर्मल वेक्टर एन, ये आपका था, और ये ए क्रॉस बी एक क्या देता है, एक सदिश राशि देता है, क्या सदिश राशि एक वेक्टर दे देता है, ए क्रॉस बी एक क्या देगा वेक्टर, और हम पढ़े थे ए डॉट बी एक क्या देगा एक संख्या देगा अदिश देगा, ये ए क्रॉस बी है, तो इसमें आपको फिर से वही आप याद रखिएगा क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर आई लेते हैं, वाई एक्सिस पर जे लेते हैं, और जेड एक्सिस पर क्या लेते हैं के, आपको पूछेगा क्या यहाँ से आपको पूछेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या आपको पूछेगा क्या आई डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस क्या पूछेगा जे, आई क्रॉस जे पूछेगा, और फिर क्या पूछेगा जे क्रॉस के पूछेगा, और क्या पूछेगा के क्रॉस आई पूछ सकते हैं, के क्रॉस आई पूछ सकते हैं, और एक ये यहाँ भी लिख लीजिए क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या देता है, जब इसी को उल्टा देते तो ये आपका क्या कहलाता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए क्रॉस बी है इसी को जब पलट देंगे तो आप उसके आगे क्या लगा दीजिएगा माइनस, का कि वेक्टर ए क्रॉस बी में क्या होता है माइनस लगा दीजिए, लेकिन डॉट में माइनस नहीं था, तो ये आपको क्या पूछ रहा है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई और क्रॉस जे, आई क्रॉस ए वेक्टर ए और बी, इसको मान लेते हैं ए और इसको बी मानते हैं, तो आप जब इसके फार्मूला पर बैठाइएगा, अब इससे जब फार्मूला पर बैठाइएगा तो आपका ये क्या आ जाएगा, आप इसको जो है इस तरह से याद रखिएगा, क्या आपको ये याद रखना है डायग्राम, आप इस पे ये याद रखिएगा क्या, आप याद रखिएगा क्या ये मान लेते हैं ये आपका आई है, और ये आपका क्या है जे, और ये आपका क्या है के, ये मान लीजिए आपका सर्किल है, इस सर्किल पर हम क्या बैठा दिए इस तरह से आई जे के, अगर हम इस तरह से जाएंगे मतलब मान लो कि हम इस तरह से यदि घूमेंगे तो अगर इस तरह से जाएगा तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है, यदि इसका जस्ट उल्टा जाएगा तो इसमें क्या लेना है नेगेटिव साइन लेना है, निश्चित एक आपका एक सवाल इस पे देखने को मिलेगा, क्या बोले यदि हम इस तरह से घूमेंगे तो आपको पॉजिटिव लेना है, अगर इसका आप उल्टा चलेगा तो क्या लेना है नेगेटिव साइन लेना है, तो उसी तरह हम क्या ले रहे हैं पहले आई है, आई के बाद क्या ले रहे हैं जे, आई के बाद क्या है जे, तो आई के बाद जे ऊपर चल रहे हैं, अगर ऊपर चलते तो हमको क्या ले रहे हैं साइन प्लस लेना है, पता चल रहा है इससे हमको क्या आएगा प्लस आएगा मान, आई के बाद क्या है जे, आई के बाद जे, और जे के बाद क्या है के, तो आपको क्या मिलेगा के मिलेगा, क्या बोले यदि यहाँ से अगर ऊपर चले मतलब यहाँ से इधर चलेंगे तो क्या लेना है प्लस, अगर इसके उल्टा चलेंगे क्या देगा आपका माइनस आ जाएगा, तो क्या है आई डॉट जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के बाद क्या मिलेगा के लेना है, फिर उसी तरह क्या जे क्रॉस के, जे के बाद क्या है के बाद क्या मिलेगा आई, तो आपका ये आई मिल जाएगा, इस तरह क्या के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई मतलब इधर चलते इधर आपका क्या है साइन प्लस, इधर के क्रॉस आई के बाद क्या मिलेगा आपका जे मिलेगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निश्चित एक आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी का जस्ट आप उल्टा लेना है, मान लीजिए कि आपको ले लेना क्या
जे डॉट जे क्रॉस क्या आई, उसी तरह के क्रॉस क्या के क्रॉस जे ले लेना है, उसी तरह आपको ले लेना है क्या आई क्रॉस के। दोनों में से कोई आपको निश्चित है कि डालेगा, या तो ये डालेगा या तो ये। आपका क्या देख रहे हैं यहाँ जे है, जे यहाँ है आपका और आई है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई आपको इस साइड चलना है, मतलब यहाँ से आपको इधर आना है। इधर आने में क्या देख रहे हैं साइन माइनस लेते हैं, क्या जब इस साइड इधर चलते तो क्या लेते हैं माइनस, क्या कि जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, आई के बाद क्या मिलेगा के, आपको के मिलेगा लेकिन साइन क्या लेना है, क्या कि ये आपका इसका उल्टा चल रहे हैं, इधर जाने पर हम क्या लेते हैं माइनस लेते हैं, तो माइनस यहाँ लगा देना है। जे क्रॉस आई के बाद क्या मिलेगा के, ये माइनस लगाना है। फिर क्या के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के के बाद क्या है जे, जे के बाद क्या मिलेगा आई, क्या हम इस साइड ऐसे चलते थे, ऐसे चलते थे क्या लेना है माइनस, उसके बाद क्या है के क्रॉस जे के बाद क्या मिलेगा आई, तो आई लगा देना है। उसी तरह आपको क्या मिल रहा है यहाँ के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई मतलब आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के इस तरह से जाएगी, मतलब ये नेगेटिव साइन ले रहा है तो क्या आ जाएगा आपका माइनस जे आ जाएगा। निश्चित है ये दोनों में से कोई आपको ऑब्जेक्टिव में देगा। तो ये था क्या जब अपोजिट हो तो इस तरह से। जब आपका सेम सेम हो क्या, अगर मान लिया जाए आपका ये पूछेगा वेक्टर ए आई क्रॉस जे, वेक्टर आई क्रॉस आई, वेक्टर आई क्रॉस आई जब पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आप याद रखिएगा वेक्टर आई क्रॉस आई, जब जानते हैं आई क्रॉस आई आपका यही ना, आप जब इस पे बैठाइएगा तो वेक्टर ए क्रॉस बी, तो यहाँ क्या है वेक्टर ए बी दोनों आपका क्या है सेम सेम है। जब आप यहाँ रखिएगा क्या देगा आपका मान वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, ये सेम सेम में क्या होता है थीटा 0 डिग्री बनता है, तो साइन 0 ले लेंगे तो साइन 0 का मान क्या देगा, और आपका क्या है एन कैप, एन कैप क्या है वेक्टर, और ये याद रखिए आई का मैग्नीट्यूड 1 देता है, आई का मैग्नीट्यूड 1 देता है, साइन 0 0 देगा, और ये आपका क्या है वेक्टर एन। आप मतलब नॉर्मल सर्विस यही आप क्या वेक्टर में कोई संख्या से गुना करते तो हमको वेक्टर मिलता है, आपको क्या दे देगा एक 0 गुना कोई संख्या से गुना करते तो आपको 0 देगा, लेकिन ये वेक्टर है डॉट में, ये आपको क्या बनाएगा वेक्टर। याद रखिए कि यहाँ पे क्या आई क्रॉस आई आपको क्या देगा कि 0 वेक्टर देता है, क्या आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के। आपको जब भी मिलेगा क्या मिलेगा एक 0 वेक्टर को देखने को मिलेगा, आप याद रख लीजिएगा। और एक बचा क्या आपका, एक बचा क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, आपको ये क्या दे देगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। जब ये आपका दिया रहेगा तो इससे भी आपका क्या आएगा, जब ये भी सेम सेम है तो ये भी आपको क्या देगा एक 0 वेक्टर देगा, ये भी आपको क्या देगा कि 0 वेक्टर। डॉट में क्या देखे थे हमको वेक्टर के मैग्नीट्यूड था, लेकिन यहाँ क्या वेक्टर ए क्रॉस ए क्या देगा आपको 0, और डॉट में क्या देते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या दिया था हमको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, या क्या देता है वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ये डॉट वाला है लेकिन ये क्रॉस है, दोनों निश्चित है, दोनों में से कोई आपको एग्जाम में आपको निश्चित है कि आपको डाल सकता है। तो याद रखिएगा क्या वेक्टर ए आई क्रॉस जे क्या देता है कि इसका जस्ट उल्टा क्या देता है माइनस का, कि इसके कारण से आपको आ रहा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अदिश गुणनफल भी देख चुके हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपको दिया है कि यदि वेक्टर ए इतना और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है तो आपको ज्ञात करना क्या कहेगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालें या वेक्टर ए का मापांक ज्ञात करें। फिर क्या कहता है क्या वेक्टर ए और बी को आपका जोड़ करना है, फिर वेक्टर ए और बी का माइनस करना है, फिर वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना है मतलब गुना करना है, फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी का प्रक्षेप निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्या कर रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, आपको ऑब्जेक्टिव में निश्चित ही देखने को मिलेगा। ये पूछ रहा मतलब ये आपका ए का मान कितना दिया है यहाँ 3i प्लस 2j प्लस माइनस कितना के, तो ए का मान हम रख दिए, इसका मतलब क्या इसको बोलते हैं मापांक। आपको इससे पूछेगा इतना का मान निकालें या कहेगा इतना का मापांक ज्ञात करें। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका हल करने का नियम क्या होता है रूट अंडर आई का कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट मतलब क्या आई का आगे कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर देना है, अब प्लस यदि एक आगे कितना है तो 2 का स्क्वायर कर देना है, प्लस आई का मतलब के आगे कितना है -1 तो -1 का स्क्वायर कर देना है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका कितना दे देगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये आपका 1 का स्क्वायर कितना देगा 1, 9 4 13 कितना देगा 14, ये रूट अंडर कितना 14, ये आपका एक मापांक आ गया, ए का मैग्नीट्यूड आ गया। फिर दूसरा नंबर में आपको क्या कहता है, इसमें 2 नंबर में निकालने के लिए आपको दो में कहता है कि 2 वेक्टर को हम लोग को जोड़ना है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों को ऐड करने का मतलब क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब हमेशा याद रखिएगा, जोड़ जैसे वो बोले वेक्टर ए और बी को जोड़ दो, जोड़ने का मतलब क्या आई को आई के साथ जोड़ना है। यहाँ 3i है प्लस यहाँ कितना आई है, तो 3 और कितना 1 आई कितना देगा 4 आई देगा,
3i प्लस आई कितना देगा 4i। फिर जे को जे के साथ जोड़ना है, जे को जे के साथ 2i और 2j कितना, 2j और 2j कितना देगा 4j आ जाएगा। उसी तरह ये आपका माइनस के मतलब -1 के है और ये +3 के है, तो दोनों घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका जोड़ेगा तो ये आपका बचेगा कितना 2k बचेगा। आपको जोड़ पूछेगा इस तरह से करना है, i को i के साथ जोड़ना है, j को j के साथ जोड़ना है और k को k के साथ जोड़ना है, तो a प्लस b का मान निकल जाएगा। अगर तीसरा आपका क्या पूछ रहा है कि माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, दो वेक्टर को अंतर कैसे करते हैं, तो वेक्टर a में किसको घटा रहे हैं, वेक्टर a में घटा रहे b को, इसको ऊपर में घटाना है, तो घटाना है हमेशा याद रखिएगा क्या i को i के साथ घटाते थे। 3 में एक ये i घटेगा कितना बचेगा 2i, 3i में एक i घटेगा तो क्या बचेगा 2i बच जाएगा। फिर ये 2j में ये 2j घट जाएगा कितना आ जाएगा आपका 0j बचेगा, क्या बचेगा 0j बचेगा। फिर उसी तरह माइनस k में ये आपका उधर घटेगा क्या देगा -3k और ये माइनस कितना देगा -4k आ जाएगा, कितना आपका आ जाएगा -4k। इसी को आंसर आपको दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में क्या 2i और -4k, ये दिया ना तो ये देगा ना तो ये दे सकता है, कोई ऑप्शन में रह सकता है। फिर क्या दे रहा है चौथा में आपको कहता है a डॉट b निकालना है, वेक्टर a डॉट b, वेक्टर a डॉट b। तो वेक्टर a डॉट b कैसे निकालते हैं याद रखिए, वेक्टर a डॉट b को क्या करना है, जब भी डॉट आवे मतलब डॉट का मतलब एक तरह से अदिश गुणनफल पूछ रहा है क्या a डॉट b पूछता है, तो इसका मतलब क्या i को i के साथ गुना करना है, ये इसका मतलब क्या था गुना करना था, i को i के साथ गुना करना था, i को i के साथ गुना करने क्या होगा 3 गुना 1 क्या देगा आपका 3 आ जाएगा। और यहाँ क्या होता है प्लस, याद रखिए क्या i डॉट i को i के साथ गुना करते 3 गुना 1 क्या देगा आपका 3 आ जाएगा। फिर j को j के साथ गुना करते 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 2 गुना 2 क्या आ जाएगा आपका 4, तो 4 दे देना है। फिर यहाँ प्लस देना है, फिर उसी तरह क्या -1 गुना 3, तो -1 गुना 3 क्या आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा, तो यहाँ -3 दे देना है। जब इसको दोनों घाल करेंगे क्या देगा आपका ये 3 कैंसिल हो जाए तो बचा कितना आपका 4, a डॉट ये क्या दे रहा है आपका 4। तो फिर क्या पूछ रहा है कि वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर या इंपॉर्टेंट है, एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्या आपका मैग्नीट्यूड पूछेगा किसी या तो यही पूछ सकता है, अगर ऐसा डाल के देगा तो रूट अंडर करके आप निकाल सकते हैं। वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप, इसका मतलब क्या होता है वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप, इसका मतलब क्या होता है वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप, प्रक्षेप का मतलब होता है क्या वेक्टर a डॉट b बटे क्या वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बटे, ये याद रखिए इसका फार्मूला है वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप, प्रक्षेप मतलब क्या वेक्टर a डॉट b बटे क्या जिसपे पर लगाओ, जिसके साथ पर लगाओ उसका मैग्नीट्यूड नीचे में भाग लगाते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि हम लोग यहाँ निकाल चुके वेक्टर a डॉट b का मान कितना आ गया, वेक्टर a डॉट b का मान आ चुका है 4, 4 रख दीजिएगा। अब बचा वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आप यहाँ निकाल लीजिए। तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये करते हैं रूट अंडर कितना, याद रखिए वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाले, वेक्टर b ये है तो आपका इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा मतलब क्या i का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो i का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस j का कोएफिशिएंट कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस 3 का मतलब k का कोएफिशिएंट कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर। आपका इसको हल कर लेना है तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 बटे, ये हल करिए कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 1 14, आपका कितना आ जाएगा रूट अंडर 14। आपका ये आपका क्या कहलाएगा प्रक्षेप, ये आपका निश्चित प्रक्षेप पूछ सकते हैं और ये डॉट पूछेगा और ये आपका मैग्नीट्यूड वाला पूछेगा जरूर। तो ये आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, वेक्टर a क्रॉस b कैसे निकालते हैं। तो हम लोग फिर से एक सवाल लिए हुए हैं, क्या है आपको दे दिया वेक्टर a इतना और वेक्टर b है, तो आपको क्या पूछ रहा है वेक्टर a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस b निकालना है और वेक्टर a क्रॉस b का क्या निकालना है मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालना है, उसका मापांक वैल्यू निकालना है। तो पहले देखते हैं वेक्टर a क्रॉस b, तो आप याद रखिएगा क्या वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b को जब फार्मूला हो इस तरह से जब आपका a और b दिया रहे तो हम लोग पढ़े कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का फार्मूला क्या होता है ए बी साइन थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन ये फार्मूला कब लगा था जब उसका क्या दिया रहे एंगल आपका दिया रहे, लेकिन यहाँ पर एंगल नहीं दिया है। जब एंगल नहीं दिया रहता तब क्या लगाते वेक्टर ए क्रॉस बी का एक दूसरा फार्मूला आता है, वो आपको याद रखना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है याद रख लीजिएगा, क्या आपका ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब भी ए क्रॉस बी हो तो सबसे पहले डायरेक्शन लिखो, तो मतलब आई जे के ये लिख दिए आई जे के। उसके बाद वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का जो है ना आई का कोएफिशिएंट जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट इस रो में लिख देना है। आई का कोएफिशिएंट कितना है 3, फिर जे का कोएफिशिएंट कितना है 2 और के का कोएफिशिएंट कितना है -1, ये ए का मान रखे, फिर बी का मान रख देना है। तो बी का देख रहे हैं आई का कोएफिशिएंट कितना है 1, फिर जे का कोएफिशिएंट कितना है 2,
और के का कोएफिशिएंट कितना है 3। और इसका आपको क्या करना है, हल करना है। ये आपका डिटरमिनेंट आ गया। डिटरमिनेंट हम लोग पढ़े कैसे हल करते हैं, तो विस्तार कर देते हैं। मान लीजिए कि हमको रो 1 से विस्तार करना है। क्या करना है, रो 1 से विस्तार कर देते हैं। जब रो 1 से विस्तार कैसे करते थे, रो 1 का पहला एलिमेंट क्या लेते हैं, आई को क्या करते हैं, इस तरह से ढक लेते हैं। ढकने के बाद क्या बचता है, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो बचेगा ये दोनों क्रॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 गुना 3, 2 तिया 6। यहाँ पर क्या आता है माइनस, और 2 गुना -1 क्या देगा आपका -1 आ जाएगा, तो -2 देगा। आ रहा है समझ में, कैसे हल करते हैं। ये दोनों आपका ढकाएगा, बचेगा क्या, 2 गुना 3, 2 तिया 6 आ जाएगा। बच यहाँ पर क्या होता है माइनस, और ये 2 गुना -1 क्या देगा आपका -1, और यहाँ पर क्या होता है माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस जे ले लिए। उसके बाद इसको फिर से हल करते हैं। ये आपका इस कॉलम में आता और इस रो में आता, तो बचेगा ये दोनों, 3 गुना 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या देते हैं आपको माइनस, फिर ये -1 गुना -1 क्या देगा, -1 आ जाएगा। तो अब इसको ढक देना है। फिर इस तरह से क्या निकालते हैं, के का साइन यहाँ क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस दिए, फिर के ले लेना। फिर इस के को इस कॉलम में आता है और इस रो में आता है, ढक देने के बाद आपका ये चारों बचेगा। तो इस चारों को आपको मल्टीपल करना है, तो ऊपर से ये, तो 3 गुना क्या देगा 3, 2 तिया कितना देगा 6। या आपका क्या लेना है माइनस, 2 गुना क्या आता है 2। जब इसको आप सॉल्व करिएगा क्या है आपका माइनस माइनस प्लस, 6 2 कितना देगा 8 आ जाएगा। फिर आपका ये माइनस है, फिर माइनस माइनस प्लस 10, 9 कितना देगा 10, आपका ये 10 जे हो जाएगा। फिर आपका 6 में 2 घटेगा कितना बचेगा 4, तो क्या देगा आपका 4 के आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका ये आगे क्या a क्रॉस b का मान आया। तो ये आपका a क्रॉस b आया, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, फिर ये तो हमको पूछा दिया आया, आपको कुछ फिर क्या रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड भी पूछना है। तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहा है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है, ये आपका मैग्नीट्यूड है। यहाँ भी आपका क्या देगा, इस तरह से मैग्नीट्यूड लगा देना। क्या है 8i माइनस 10j, और आपका क्या दिया है +4 के, यही आपका इधर दिया हुआ था। ये आपका a क्रॉस b का मान आ चुका है, यहाँ आपको रख दिए। अब इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, रूट अंडर। मैग्नीट्यूड आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव में आपको ये डायरेक्ट पूछेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। कितने जगह पर है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। जब इसको आप जोड़िए कितना जाएगा आपका 116, ये आपको जोड़िएगा 70 70 10 80, मतलब 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर 180 आया, तो मतलब इसको आप क्या इतना ही रख दे, ये आपका ये आंसर का लाया जाता है। आपको निश्चित है कि आपको ये a क्रॉस b डाल सकते हैं 2 नंबर में, या ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकते हैं, या इसका मैग्नीट्यूड पूछ सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हम लोग फिर से 4 सवाल लेकर आए, जो कि आपको इस तरह से हर साल एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन। तो क्या कहता है, बिंदु इतना का स्थिति सदिश निकाले, मतलब पोजीशन वेक्टर निकाले। ऑब्जेक्टिव आपको देगा, क्या कहता है, बिंदु इतना का क्या निकाले, पोजीशन वेक्टर। तो जैसे अगर इसका पूछेगा तो इसका उत्तर आप क्या लिखिएगा, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो मेरा बिंदु दिया हुआ, ये x होता है, ये y होता है और z। x को हम लोग को मालूम है, x के लिए i लेते हैं और j के लिए क्या लेते हैं, अथवा y के लिए j लेते हैं और z के लिए क्या लेते हैं, k लेते हैं। इसमें क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शन लगा देना। क्या है आपकी ये 2 है, जिसका जैसे इस से पूछेगा कि आपका 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 के साथ क्या लगा देना, i लगा देना। फिर इसका साइन माइनस है तो माइनस लगा के क्या है 3, और इसके साथ क्या लगा देना j। ये आपका +4 है तो +4, और उसके बाद क्या लगा देना k। अगर किसी बिंदु का स्थिति सदिश पूछे उसमें क्या लगा देते हैं, i j k लगा के, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है कि वेक्टर इतना का मापांक निकाले। जैसे इसका मापांक निकाल लिखने का मतलब क्या होता है, अगर इसका उत्तर पूछा जाए, इसका उत्तर क्या होता है, इसका मापांक अगर पूछा जाए क्या करते हैं, रूट अंडर करके, रूट अंडर i का कोएफिशिएंट कितना है 2, i का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देना है, प्लस कितना, और ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस कितना, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे आपका मापांक पूछे तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है, तो मापांक पूछेगा तो क्या करते हैं, सबको हल कर देना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 9 25, 4 29, आपका ये 29 आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ये आपको देखने को मिलेगा। फिर एक क्या कहता है, अब तीसरा क्या आता है, यदि बिंदु A दिया है और बिंदु B भी दिया है, तो क्या आ रहा है, क्या रखा है, वेक्टर A B निकाले, वेक्टर A B निकाले। मतलब क्या आपको दे दिया, क्या आपका एक रेखा, मान लीजिए आपका ये बिंदु A है और ये आपका बिंदु B है, और आपका ये डाटा दिया हुआ है, और क्या कर रहा है A से B, मतलब वेक्टर A से B निकाले। जब अगर वेक्टर A से B की ओर निकालते, तो जैसे अगर हमको पूछा क्या वेक्टर A B निकाले, वेक्टर A B का मतलब क्या होता है, B में क्या करना है, बिंदु B में क्या करना है, वेक्टर A को घटा देना। मतलब बिंदु को B में क्या करते हैं, A को घटा देते हैं, इस तरह से है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, सोचिए क्या वेक्टर A से B की ओर जा रहा है, मतलब हमको A से B तक क्या करना है, लास्ट में अब पहले वाले को क्या करना है, घटा देना। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका यही आपका बिंदु B, तो इसके में क्या करना है, i को इसके साथ इसको घटाना है। क्या आपका ये 2 में 2 घट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका A,
जैसे मान लीजिए कि आपका ये बिंदु यहाँ लिखते थे, बी का बिंदु कितना दिया हुआ है, बी का आपका दे दिया कितना 2 -1 और आप क्या ये 4 है, फिर माइनस क्या करना आपका ये 2 -1 और ये आपका 3 है। इसी तरह से मैं क्या करना आई जे के लगा देना, आप इसमें क्या करिएगा आई जे के लगा देना है, इसमें भी आई जे के लगा दीजिएगा। तो क्या करना है, इसको इससे घटाना है, तो दोनों 2 घटेगा क्या जाएगा 0 आ जाएगा। फिर उसी तरह आपका क्या आ जाएगा, ये मान लीजिए अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आप क्या करना है डायरेक्शन लगा दीजिए और अच्छा रहेगा। क्या करते हैं बिंदु बी, बी में क्या है आपका बी आपका ये दिया हुआ है, इसमें क्या है आपका 2i और ये आपका -j और ये आपका क्या दिया है +4k। फिर क्या करना है ये घेर तो ब्रैकेट, फिर माइनस लगाना है वेक्टर बी, बी का मान ए का मान कितना दिया है, ये क्या है आपका 2i और ये आपका क्या है -j और ये आपका क्या है 3, ये 3। मतलब क्या करना है हमको वेक्टर ए भी निकालना है, तो क्या करना है ए में बी में ए को घटा देना था। बी का पोजीशन कितना दिया है, बी का बिंदु इतना है, इसमें क्या करना है आई जे के, तो हम यहाँ पढ़े बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या लगाते हैं आई जे के लगा देते हैं। उस तरह ए बी वेक्टर निकालने के लिए बी में क्या करते हैं ए को घटाते थे। बी का मान क्या दिया था बिंदु, तो इसमें आई जे के लगाए, ए का मान क्या था इसमें भी आई जे के लगाए, दोनों में क्या करना है घटाना है। घटा कैसे निकालते थे, आई को आई के साथ घटाते, तो ये -2 और ये -2i क्या होगा, घट के क्या बचेगा 0i बचेगा। फिर आपका ये माइनस प्लस और ये भी आपका क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा आपका ये भी 0 आ जाएगा, ये भी आपका क्या बचेगा 0i। ये आपका क्या हो गया प्लस माइनस ये यहाँ 4 क्या है, यहाँ आपका माइनस कितना है 3 के, घट के कितना आ जाएगा आपका, अब प्लस ज़्यादा प्लस क्या बचेगा के, तो ये आपका डायरेक्ट क्या बोल देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका सिर्फ के आएगा। तो मतलब आपका कुछ भी डाटा दिया रहेगा तो इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं। एक दूसरा क्या है कि आप बोल रहे हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इतना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और वेक्टर ए डॉट बी भी आपको दिया है, तो कह रहा है कि वेक्टर ए और बी के बीच का कोण निकालना है। आपको कोण निकालने के लिए हम लोग पढ़े क्या, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कितना होता है cos थीटा। तो यही हमको एंगल निकाला है, मतलब cos थीटा का मान निकाला है, तो ये आपका गुना में कहाँ जाएगा आपका भाग में जाएगा, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं cos थीटा बराबर कितना, ये वेक्टर ए डॉट बी बटे क्या इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब यहाँ वेक्टर ए डॉट बी का मान आपका दिया हुआ है, क्या ए डॉट बी का मान कितना है 15√6 और ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको कितना है √6 दिया हुआ है, इनटू आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है √5 दे दिया है, और दोनों का मान रख दिया, तो ये आपका क्या √6 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 15 बटे कितना √5 और इसको आप हल और करिए क्या देगा √5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, क्या होगा √5 गुना √5 5 आ जाएगा, तो 5 से कट जाएगा 5 दिया 15, तो ये आपका क्या देगा 3√5। ये आपका cos थीटा का मान आएगा। इसी को अगर लिखना चाहते थे इसीलिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए और लिखना चाहते इसलिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ कितना, cos इनवर्स ऑफ क्या 3√5 आपका ये आ सकता है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में वेक्टर के संबंधित सवाल आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और तो कल हम लोग 3D पर आधारित सवाल देखते, कल 3D पर क्वेश्चन आप लोग को बताते कौन कौन इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।